चेंज करने के लिए आखिरकार इसे कबर्ड खोलनी पड़ी। मुराद शावर ले रहा था। इसके बाहर निकलने से पहले वो चेंज करके रूम से बाहर जाना चाहती थी। व्हाट? ये क्या है? अच्छा, अब तुम्हारी अना कहाँ गई? वो ना चाहते हुए इसकी दुखी रग दबा चुका था। गुस्से से शर्ट फेंक झटकी थी। मुराद ने सुकून से बेड पर बैठते शूज पहने। निकाह क्यों किया था मुझसे? जब जरूरतें नहीं पूरी करनी थी तो क्यों ग्रैनी की बात मानी थी? तुम मुझे टीज करते हो, परेशान नहीं हो, हर चीज का पे करूंगी तुम्हें। वो अब रोते बोल रही थी। गुस्सा पता नहीं किस चीज का आया था। खामखा बात क्यों बढ़ा रही हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। इसके कंधे पर हाथ रखते वो परेशान हुआ एकदम इसके रोने से। खामखा नहीं बढ़ा रही। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ मुराद? नहीं है तुम्हें अंदाजा मुराद? नहीं है। मैं अगर खुद को मजबूत जाहिर कर रही हूँ इसका हरगिज मतलब नहीं मैं मजबूत हूँ। रोते इसके हाथ बुरी तरह झटके। 2 मिनट तक वो इसको यूं रोता देखता रहा। मुराद ने जबरदस्ती इसका सर अपने कंधे पर रखा। मुराद, मैं ऐसी ही हूँ, शुरू से हमारा गुजारा नहीं होगा। रोते कहा। तुमने पहले ही सोच लिया है? मुराद के होंठ मुस्कुराहट में ढले। मुझे नहीं पहनने वो डार्क कलर। असल मुद्दे की तरफ आई। मरियम, मुझे तुम इसी ड्रेसिंग में चाहिए हो। रात में तुम यूज कर सकती हो मेरी शर्ट्स, मगर दिन में तुम कैजुअल लड़कियों वाली ड्रेसिंग में ही मिलो। घर में मेल मुलाजिम भी हैं। इज दैट क्लियर? इसके करीब जाते अब इतने प्यार से कहा। मुझे मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। खैर जाओ चेंज करो। अब इतने बुरे कलर भी नहीं है। ये देखो ये रेड वाला अच्छा है। इसके साथ लगाया था जिसे बुरी तरह से झटका। मुराद ने अब के इसकी हरकत पर गुस्सा जब्त किया। क्या चाह रही हो तुम? सब फजूल हरकतों के मुकासिद में तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ। जो फतूर तुमने भरे हैं ना कि इन ड्रामों से मुझसे छुटकारा हासिल होगा तो नामुमकिन। बाहर आओ, सोग मनाना छोड़ो, मुझे डिनर सर्व करो। क्यों? नौकर खत्म हो गए घर के? इसके दरवाजे तक पहुंचते वो रोना धोना भुलाए फिर से तेज लहजे में बोली। नहीं, नौकर नहीं खत्म हुए, पर मेरे काम तुम ही करोगी। ग्रैनी की नसीहतें भूल गई तुम? इसे याद दिलाए। जल्दी आओ, मुझे लेट नहीं होना, आकर खाना दो। जल्दी मतलब जल्दी। वैसे मुझे पे करने का अगर इतना शौक है तो मेरे काम करो, सवाब भी मिलेगा और तुम्हें कुछ मुफ्त भी नहीं लगेगा। इसकी बात पर पैर पटकते वो किचन में आई। मुझे भिंडी नहीं पसंद, ऑमलेट बना कर लाओ। खाना गर्म करते टेबल पर रखा तो अगली फरमाइश आई। आधी रात तुम्हें ऑमलेट खाना है? चश्मे में आंखें सुकेड़ी। क्यों? ऑमलेट खाने का कोई खास टाइम है? बना कर लाओ। अपनी मीठी अपनी मुट्ठी जोर से बंद किए इसके नखरे देख रही थी। 5 से 7 मिनट बाद वो सुर्ख आंखों से प्लेट पकड़ कर लाई। क्या जंग लड़ कर आई हो? नवाला लेते इसे टेबल पर सर रख के देख पूछा। मैंने प्याज कभी नहीं काटा था मुराद, हमेशा ग्रैनी काट कर देती थी मुझे। अब के मुराद को इस मसनूई आंसुओं में हकीकी आंसुओं की आमेजिश भी नजर आई थी। सॉरी मरियम। हैरत से इसके अल्फाज सुने और इसे देखा। वो बर्तन सिंक में रख रहा था। मेरे बेटे को इन कामों पर भी लगा दिया। खुद नहीं कर सकती तो मुलाजिम से बोल देती। मुराद की माँ की आवाज से वो होश में आई। आंटी मैं नहीं, वो खुद गया है, मैं जा रही थी रखने। वो फिर से शर्मिंदा हुई। गया है? वो हैरान हुई। वो शोर है तुम्हारा नौकर नहीं, पढ़ी लिखी हो तुम? वो इसके अच्छे खासे लत्ते ले रही थी। जी गए हैं, मैं ख्याल करूंगी, होंठ फैलाते कहा। ये तो तय है मरियम, तुम अपनी सास को शायद कभी नहीं मुतमिन कर सकोगी। ये सोच इसके दिमाग में आ रही थी। अच्छा मोम, मैं चलता हूँ। वो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। तुम अपनी दिन की क्यों नहीं करवा रहे हो मुराद? रात में तुम जाते हो, अल्लाह करे रात को ही रहे। किलसते वो बुड़बुड़ाई। जी मॉम, मैं भी सोच रहा हूँ अब रात की ड्यूटी चेंज की जाए। मरियम भी कह रही थी। इसकी तरफ देखते आंख दबाते कहा। वो जो पानी पी रही थी बुरी तरह से अच्छू लगा। ध्यान से बीवी, मुझे पता है तुम खुश हो, पर इतनी ज्यादा खुशी के मुंह से फुहारे ही छोड़ रही हो। इसकी कमर सहलाते मजीद आग लगाई। वो कराहा। क्या हुआ मुराद? इसकी माँ फिक्रमंद हुई। जान क्या हुआ? टेबल पर पड़ी छुरी उठाते इसकी नोक इसके पेट पर रखते वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़े थी। कुछ नहीं हुआ, देखता हूँ तुम्हें बाद में पागल लड़की। छुरी की नोक के आगे हाथ रखते वार्न किया। वो गाड़ी रोकते बाहर निकला। ब्यूरो में एंटर होते वो मखसूस ऑफिस की तरफ बढ़ा।
वहाँ मौजूद लोग पल भर के लिए इसकी तरफ मतवज्जो हुए, जो ब्लू जीन पर ग्रे शर्ट के बाजू रफ से तरीके से फोल्ड किए थे। यू आर लेट वजदान। ओ ओनली 1 मिनट सर। कलाई में पहनी वॉच इनके सामने की। फाइन। सामने वाली चेयर पर बैठा इनकी बात सुनने के बाद वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, मैं इस केस से क्विट कर रहा हूँ। वाई? एसपी को इस पर गुस्सा आया, दोबारा मुदाखलत पर। क्योंकि मैं सिर्फ अभी ध्यान लगा रही कि केस पर ही फोकस कर रहा हूँ, संजीदगी से कहा। वो जिसे अपनी बीवी के लिए फरार होने का मौका दे दिया तुमने और अभी तक ना पकड़ पाए। इधर बैठा एक बंदा तंजिया बोला, शट अप। मेरी बीवी का जिक्र अगर किया ना तो हशर बिगाड़ दूंगा। वो मेरी जाती दुश्मनी के अलावा भी मुजरिम है, समझे? बस नहीं चल रहा था इसके टोन पर इसका मुंह तोड़ दे। तुम दोनों बहस करना बंद करो। एएसपी की को मुदाखलत करनी पड़ी पर वो गुस्से से उठा, बाप की वजह से अक्कड़। दोबारा अपने पीछे तंज सुना। अब के इसके गिरेबान तक पहुंचा वो। मेरा बाप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, समझे? और अगर बाप की वजह से अक्कड़ होती ना तो तुम यहाँ बैठे ना होते। अपनी जबान काबू में रखो, वरना इसका बेहतरीन इस्तेमाल भी मुझे आता है। इसे शदीद गुस्सा आया। इस मामले में हर बंदे पर आता था जिसने कभी भी इनकी सियासत का फायदा अपनी जाती मकसद के लिए नहीं उठाया था। अव्वल तो इसे सियासत से ही चिढ़ थी। वहीदान, लीव नाउ। जा रहा हूँ बाहर। इसका कॉलर झटकते वो गुस्से से देखते बाहर निकला। सर देख रहे हैं आप कैसे बाहर गया है। इसकी नज़रों में आपकी भी वैल्यू नहीं, हालांकि आपकी पोस्ट इससे ऊपर है। एएसपी को उठाने वाले चमचे काफी मौजूद थे और ये काम बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे थे। जी सर। हड़बड़ी में फोन उठाया। सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। अगर इस दिन इसका वो नंबर ट्रेस हुआ था तो मतलब वो यही पाकिस्तान छुपा है। इसका फोन नंबर, लोकेशन, सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, समझे? वो जल्द से जल्द इस बंदे को ढूंढना चाहता था। 2 दिन बस। वो बेचारा परेशान हुआ था। वो रूम से फ्रेश होकर बाहर आई। रात की निस्बत अब मूड फ्रेश था इसका। वो ईदान पर कुछ ज्यादा डिपेंडेंट कर रही थी। वो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि वो इसकी आदी हो जाए, क्योंकि अक्सर ये इसके साथ होता था। जिस की चीज की वो आदी हो जाती थी फिर इसके बगैर अपना गुजारा नामुमकिन सा लगता था। सबसे ज्यादा खुशी से पुप्पो लोगों के वापस जाने की खबर से हुई। वो अभी वो ये सोच रही थी कि इसके फोन पर रिंग हुई। वो हैरान हुई नंबर देखकर। कैसी हो? भूल गई ना? यूनी नहीं आना? ब्रेक पर पाँव रख लो ईज़ा। इसे गुस्सा आया। अच्छा तो फिर यूनी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मुझे नहीं आना है, नाखनों को देखते कहा। क्यों? बस वैसे ही। घर रह के बच्चे पालने हैं तुमने। खैर इसके लिए भी माँ का एजुकेटेड होना जरूरी है। हाँ पालने हैं, और मैं अनपढ़ नहीं हूँ शायद, समझी? शायद बेजारियत होती थी जो भी इसे दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन का कहता था। इस हादसे के बाद वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। वाह। वैसे मुझे खाला बनाने वाली कोई खुशखबरी? हंसते से छोड़ा। शट अप। वो इर्द गिर्द देखती चिटपटाई थी जैसे किसी ने सुन ही न लिया हो। वैसे लम्ब वजदान भाई, तुमने फजूल बोलना ठीक है। अच्छा सुनो तो। अभी वो मजीद बोलती कि वो फोन काट चुकी थी जब दोबारा रिंग। अब अगर तुमने बच्चे बच्चे किया ना तो देखना। कौन से बच्चे? फोन सामने करते वो बुरी तरह बुखलाई। कोई नहीं। आप कहाँ से? कैसे? खुद पर मुश्किल काबू पाया। क्या बोल रही हो? ठीक हो ना? वरदान परेशान हुआ। वो रात वहां से जाने के बाद भी इसके रवैये से परेशान था। नहीं ठीक मैं। वो इस पर चढ़ दौड़ी। कर लूंगा मैं फिर आज आकर। इसकी गंभीर आवाज धड़कनों में इश्ताल भरपा कर गई। बोलना नहीं कुछ? इसे चुप देख कहा। शाम में रेडी रहना, आज हम लंबी सी वॉक पर जाएंगे, ओके? नहीं जाना मुझे। रात में रुके थे आप, उससे मैं बोल तो दिया था, मगर आप जानती थी इसे मौका मिल जाएगा, वो ये बात नहीं छोड़ेगा। तुम्हें रोकने के तरीके ही नहीं आते, पहले तरीके सीखो। मुस्कुराहट जब्त करते कहा। इसकी बात ने इसके वजूद में धुआं सा भर दिया था। जाना है मेरे साथ, रेडी रहना। इसे बाहर हर हाल में लेकर जाना चाहता था ताकि इसका खौफ कम हो। रूम में होती खटपट से कौफ से कंबल चेहरे से हटाया, घड़ी पर एक नजर डाली। दिन के 12 बजने वाले थे। रात लेट आने की वजह से अगला आधा दिन वो सोकर ही गुजारता था। कहाँ जाना तुमने? इसे हैंडबैग के साथ लगे देख कहा। सो जाओ चुप करके। वो सिटपटाई। एक नजर डालते वो अपने काम में बिजी हुई थी। अब वो बिस्तर से बाहर निकला। सफेद पैरों में चप्पल लड़ेजते इस तक आया। नींद से जहन अभी भी बेदार नहीं था। कहाँ जा रही हो? अपने कान के करीब इसकी आवाज से वो बुरी तरह उछली। ये क्या तरीका था? जान निकाल दी मेरी। वो बेतरतीब हुई धड़कने संभालते घूरते बोली।
तुम डरती भी हो स्ट्रेंज। अब वो उठ गया था तो दूर होते सोफे पर बैठते इसे गौर से देख रहा था। पीले रंग की कमीज में बालों की चुटिया बनाए वो इसे इस वक्त घरेलू लड़की लगी थी। मुराद ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की, क्योंकि अगर इसे पता चल जाता कि वो इसके हुलिये को देखते हंस रहा है तो वो सर फाड़ने में देर न लगाती। मरियम, तमीज से बता दो वरना बैंक जा रही हूँ, सुकून आ जाए तुम्हारी जान को। क्यों? इसने अबरू उचकाते पूछा। क्यों जाते हैं बैंक? मरियम, कौन सा वायरस तुम्हारे अंदर है जो तुम्हें सुकून नहीं लेने देता? मुराद असल में जिद हुआ था। जो तुम्हारे अंदर है कम अज कम वो नहीं है मुझ में। अल्हम्दुलिल्लाह। ये गज भर की जबान काबू भी रख लिया करो। हर वक्त अपने जौहर दिखाने को तैयार रहती है। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। ना मजबूर करो मुझे तो ना दिखाऊं मैं तुम्हें। इसे पीछे से हाँकते वो बाहर निकलती चली गई। घर से बाहर निकलते वो रोड पर खड़ी थी। हैरत का शदीद झटका लगा जब वो इसी रफ से हुलिये में ब्लू ट्राउजर और सफेद टी शर्ट में सनग्लासेस लगाए गाड़ी में मौजूद मिला। बैठो, शीशा नीचे करते कहा। रोड पर कोई तमाशा नहीं चाहती थी वो। खुलते खोलते खून पर काबू पाते चुपचाप बैठ गई। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ड्राइव करते विंड स्क्रीन पर इसकी नजर थी। जब इसकी बात से वो इसकी तरफ मुड़ी थी। मेरे पास है। मरियम, क्या है ये सब? मैं चुप हूँ। मरियम, क्या है ये सब? मैं चुप हूँ तुम्हारे रवैये से। इसका हरगिज मतलब नहीं तुम मनमानियां करो। आपके इसे एक नजर देखा था। हम नॉर्मल कपल हैं, तंजिया कहा। कोशिश से बना तो जा सकता है, इसे कदरे समझाया। यही रोको। रोड पर नजर आते बैंक को देखते कहा। मुराद को अपनी बात इग्नोर करने पर शदीद तप चढ़ी थी। गाड़ी सड़क पर रोके था वो उतर कर चली गई। आधा घंटा हो चला था, वापस नहीं आया। आखिरकार इसे निकलना पड़ा। वो क्रेडिट कार्ड लिए एटीएम के पास खड़ी थी और कुछ अमाउंट अकाउंट से निकालते बैग में रखी थी। जब आवाज से वो चौंकी। इश्ताल, गुस्सा, नफरत, इन सब की लहर वजूद में दौड़ी। ये चेक कैश करो। सर, आप लाइन में खड़े हो, बारी पर करते हैं, मैनेजर ने आराम से कहा। दिल तो चाह रहा है यही तुम्हें दुनिया के सामने शूट कर दूं। अगला सांस भी तुम्हें नसीब ना हो। वो जो बहस करना चाह रहा था रक्त नसवानी आवाज से पलटा। इसे सर से पांव तक कमीनगी से देखा। कैसी हो डियर मरियम डार्लिंग? कहाँ गायब हो? नजर ही नहीं आती। वो पॉकेट में एक हाथ डाले हंसते बोला, जस्ट शट अप जलील। अब इसका गिरेबान वो मुट्ठी में ले चुकी थी। यकदम सब इस तरफ मतवज्जा हुए। व्हाट रबिश! वो इस उस्ताद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी, तुम याद रखोगे। मुझे कमजोर समझते हो बुज़दिल। आई विल किल यू दिस टाइम। सुर्ख अंगारा आंखों से देखते इसे कहा। इसे दूर झटका दिया था। वो पीछे गिरती के दो मजबूत हाथों की गिरफ्त में आई। लीव मी, इस कमीने का कत्ल कर दूंगी। मुराद के हाथों जख्मी शेरनी बनी थी जिसने बस किसी तरह अपने शिकार पर टूट पड़ना था। सॉरी सर, ये थोड़ी पागल है। इसे खुद से लगाए इसने मुआजरत को लहजे में कहा। मरियम ने हैरत से पलटकर इसे देखा। अपने कंधों से इसके हाथ झटकने की पूरी कोशिश की। वो पूरी तरह से इससे उसको छुड़वा रही थी। जब वो इसे जबरदस्ती बैंक से खींचते बाहर लाया। क्या तकलीफ है तुम्हें? अंदाजा भी है क्या कहा तुमने? सड़क पर आते इससे दूर होते वो चीखी। गाड़ी में बैठो। मुराद ने फिलहाल मुठियां भींचते गुस्सा जब्त किया था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? चीड़ इंसान। इसे धक्का देते बेदर्दी से आंसू रगड़ते वो दूसरी साइड पर को चलती बनी। अभी दो कदम ही लिए थे जब बुरी तरह बाजू को झटका लगा और वो खींचते से गाड़ी पर बुरी तरह पटक चुका था। वो खोलती के फौरी से पहले इसे साइड से लॉक्ड की। कि फौरी से पहले अपनी साइड से लॉक्ड की। स्टूपिड जाहिल पुलिस वाले। मुराद, मैं अब तुम्हारा कत्ल भी कर दूंगी। निकालो बाहर मुझे। इसे सुकून से बैठा देख वो रोते चीखती चली जा रही थी। इसे अपनी सीट की तरफ खींचा था। मरियम की खौफ से आंखें फैल गईं जब पिस्टल अपनी कनपट्टी पर महसूस हुआ। बोलो, कहाँ से जान निकालो? तुम्हारी कनपट्टी पर से पिस्टल लाते इसकी गर्दन की शाहरग तक लाया। वो खौफजदा सी सुर्ख रंगत से इसको खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। बोलो। ट्रिगर पर हाथ रखा था। तुम मार दोगे? हलक से अब इसकी आवाज नहीं बरामद हो रही थी। इर्द गिर्द देखा, गाड़ी पर ब्लैक शीशे चढ़े थे। चीखने का कोई फायदा ही नहीं था। चीखने का अंजाम ऐसा ही होना था। इसे बावर कराया। कहो, क्या था ये? अंदर अक्ल नाम की चीज है तुम्हारे अंदर? इत्मीनान से इसकी बात बदली। तुम मुझे कह रहे ये? हाँ, अंदाजा। तुम मुझे कह रहे हो ये? हाँ, अंदाजा। साथ वो इसके हाथ में मौजूद पिस्टल भी देख रही थी। बस एक लफ्ज नहीं, दुरुस्ती से उंगली उठाते वो सर्द लहजे में इसके अवसान खता कर गया था।
मर्दों से मुकाबले करती हैं लड़कियां, बेवकूफ़, कब अकल आएगी तुम्हें? मरियम, ये गन लो, तुम या तो मुझे शूट कर दो या खुद को, वरना मैं ये नेक फरीदा खुद अंजाम दे दूंगा। अपनी पिस्टल इसकी गोद में फेंकी। इसका वजन वो अपनी गोद में महसूस करते इसकी हरकतें सख्ते में हुई। जल्दी इस कैफे से बाहर निकली। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? जानते हो इसने मेरा घर सब तबाह कर दिया। ग्रैनी छोड़ गई मुझे। मुराद, फिर भी तुम रोते पिस्टल पर मुश्किल उठाते पिछली सीट पर फेंकी थी। तो पागल लड़की, तुम्हें कैसे पता इसने किया है? मुराद का दिल चाहा इसे सड़क पर फेंक दे, क्योंकि इसने धमकी दी मुझे। वो चिल्लाई, बेवकूफ, सबूत चाहिए होता है, राह चलते जाहिलपन नहीं दिखाते। मैं भी किसी पागल पत्थर को समझा रहा हूँ, अपने माथे को मसला था। शट अप! डैशबोर्ड पर पानी की बोतल इसकी तरफ उछाली थी, जिसे बर वक्त वो पकड़ चुका था। मरियम, सच सुनना पसंद करोगी? मैं चुप था, तुम हर्ट मजीद होगी, मगर जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे लगता है तुम मेरा दिमाग पागल कर दोगी। इसने कल रात पता चली बात बताने का फैसला किया। वो नहीं चाहता था वो तकलीफ में हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुंह दूसरी तरफ मोड़ा। सुनना तो पड़ेगा तुम्हें। लम्हे भर को इसको रोते हुए देखते देखता रहा। मरियम, तुम्हारे घर शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे आग फैली। बताते इसे देखा, जो बेयकीन सी थी। झूठ बोल रहे हैं, मुझे पागल बना रहे हैं। इस शख्स ने धमकी दी थी मुझे। इस दिन वो बुरी तरह चलाए जा रही थी। सच है, ये एक्सेप्ट करो। धमकी से क्या होता है, कोई भी दे सकता है। कल रात तुम्हारे घर की सारी छानबीन की रिपोर्ट से क्लियर हो गया। हकीकत वाज़ह की। झूठ! इसने मुझे कहा था कि घर जाओगी तो सब जला होगा। वो बेयकीनी की कैफियत में इसकी शक्ल देख रही थी। कि तुम कभी किसी की बात को मानती भी हो? गाड़ी स्टार्ट करते इसे दुख से देखा था। लम्ब तैयार तो हो। क्यों मम्मा? वो इनकी अपने रूम में आवाज़ से हैरान हुई। रूम में वो ड्रेसिंग ठीक कर रही थी, जो अक्सर वो अब गुस्से में फैला देती थी। क्यों होते हैं तैयार? वो कबर्ड की तरफ बढ़ी। इसका हैंग मैरून ड्रेस निकाला। मम्मा, क्यों? वो अभी भी शशोपन में मुब्तला थी। सवाल तो तुम इतने करती हो ना। इसके चेहरे की हैरानगी देखते कहा, पहन कर आओ। इसे थमाया। वो इनकार करना चाह रही थी, मगर सदफ को देखा, जिन्होंने अपनी मर्जी से पहली दफा इससे कुछ कहा था। 2 मिनट बाद वो चेंज करके आई। इसकी सफेद रंगत पर वो मैरून कलर काफी उठ रहा था। शॉर्ट घुटनों तक आती शर्ट, जिस पर स्किन काम था। अच्छी लग रही हो आप। इसे देखते कहा, थोड़ा सा तैयार भी हो लिया करो, ये मेकअप यूज के लिए है। ड्रेसिंग पर पड़े कॉस्मेटिक को देखते इसे एहसास दिलाया। जी, क्या वजदान ने कहा है ये सब? मम्मा से वो सोच में थी। जब इनकी बात से शर्मिंदा हुई। मेरा बेटा, अगर कुछ कहता नहीं तो इसका ख्याल किया करो, वरना अब सख्त साथ बनूंगी मैं। वो लाइलम थी इस बात से कि वो आग से बाहर लेकर जा रहा है। बस वैसे इसका रफ सा हुलिया देख इनके रिश्ते की नौयत से वो इसे तैयार होने का बोलने आज गई थी। कोई खातर ख्वाह बेहतरीन इन्हें नजर नहीं आई थी। आप मेरी सास कभी बन ही नहीं सकती हैं। मुस्कुराते अपनी शर्ट के पीछे मौजूद डोरी बांधी थी। वो मुस्कुराई। फिर ख्याल किया करो, वरना बन जाऊंगी। ये पुप्पो अपनी रूह आप में तो नहीं छोड़ गई? बाल खोलते ब्रश किए थे। शायद ना करे मम्मा, वो हंसते बोली। कुछ टाइम बाद वो बोलते जा चुकी थी। नोट बैड अपने बाल साइड से ट्विस्ट पिन बनाते, पिन में मुकीद किए, बाकी खुले छोड़े। छोड़ते ही खुद को देखा। जाने इसके दिल में ख्याल आया, ज्वेलरी बॉक्स निकाला, इसमें से बस गले में मौजूद चेन से ही मिलते जुलते छोटे से इयरिंग पहने। हल्का सा मेकअप करते लाइनर हाथ में लिया। कोशिश के बावजूद नहीं लगा सकी। ये क्यों नहीं लगाना आता मुझे? शदीद गुस्सा आया था। छोड़ो, दफा करो। ऐसे ही प्यारी मैं मुंह ऐसी ही प्यारी मैं मुंह बिगाड़ते इसे ड्रेसिंग पर रखा। इसके परफ्यूम देखे। वो ढूंढ रही थी जो वो लगाता है। सारे हाथ पर स्प्रे किए। कौन सा है, कहाँ छुपा हुआ है? वो झुंझलाई ड्रेसिंग पर पड़े 5 परफ्यूम चेक कर चुकी थी, पर वो वाला नहीं मिला। यकदम नजर एक ड्रेसिंग के कॉर्नर पर ग्रे पर पड़ी, जो झुकते वो उठाया था। यही वाला लगाते हैं। लगाया कम और जाया ज्यादा किया था। वाह, मैं प्यारी लग रही हूँ। तैयार होते ही मूड भी चेंज हुआ था। सारी चीजें समेटी।
पर मैं तैयार क्यों हुई हूँ? वजदान सोचेंगे मैं वेट में हूँ। ये सोच सोच आते अब इसे शर्म आ रही थी। कुछ नहीं होता, शोहर के लिए हो जाते हैं तैयार। जी नहीं, मैं कोई नहीं, इनके लिए हुई। ऐवें ही शोखे हो जाएँगे। और फिर इसकी हरकतें सोचते हुए तन्हाई में भी शर्मिंदा थी। यही सोचते वो लाशऊरी में इसका इंतज़ार कर रही थी। ये लम्ह है, अहमद शाह की मुस्कुराती हुई आते हुए शर्मिंदा हुई। डैड बुरी लग रही हूँ मैं। खुद को देखते अजीब लगा, बिल्कुल जैसे वो कोई शो पीस हो। डिनर भी नहीं किया था कि मेकअप ना खराब होता। तो उसने कितनी बार कहा कुछ खा लो, मगर वो इनकार कर चुकी थी। मुझे भूख नहीं है कह के, क्योंकि वो इसे अब अपनी असल तैयारी में दिखाना चाहती थी। नहीं अच्छी लग रही हो, कोई बेटी कभी बाप को बुरी लगी? उनका मोहब्बत भरा लहज़ा सुनकर वो सुकून में हुई। इनकी मोहब्बत से अपने माँ-बाप तो कभी याद नहीं आए थे, पर अक्सर जब बहुत ज़्यादा अपसेट होती फिर इनकी कमी ज़रूर महसूस होती थी। मम्मा मुझे ऐसे लग रहा है मैं आधी रात को तैयार हुई पेंडू लग रही हूँ। लाउंज में बैठे कहा जो चाय पी रही थी। लम्ब इतनी उल्टी बातें कहाँ से लाती है दिमाग में? प्यारी लग रही है इसे झिड़का दो। वो दोनों रूम में चले गए। इसे सन्नाटे से अजीब वहशत हुई। मेरा दिल करता है अपने रूम में शिफ्ट हो जाऊँ। ऊपर देखते से हौल उठे, नीचे तो फिर भी सदफ के रूम के साथ इसका रूम था। 9 बजे वो लाउंज से बेदिली से उठी, दिल चाह रहा था अब सब उतार कर फेंक दे। वो नहीं आया था अभी तक। वो थका-सा घर के लॉन्ज में दाखिल हुआ। "लम्स कहाँ है मम्मा?" इर्द-गिर्द देखते पहले इसका पूछा। "वो इधर ही थी, अपने रूम से वो पानी का जग लेने आई थी। शायद रूम में चली गई हो। वजदान ने डिनर नहीं किया वजदान उसने डिनर नहीं किया हमारे साथ। वो मुझे लगता है तुम्हारा वेट कर रही थी।" अपने तईं उन्होंने अख़ज़ करते इसे कहा। व्हाट ये लड़की क्यों मेरी जान हलकान कर रही हो? लम्ब ये सोचते ऊपर कदम बढ़ाए। वो ना चाहते हुए भी लेट हो गया था। रूम में आते हैरत से इसका सजा संवरा रूप देखा। ड्रेसिंग के आगे खड़ी वो शायद मेकअप और इयररिंग उतारने की तैयारी में थी। 2 मिनट में शॉल लेकर बाहर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। फिलहाल इससे नजरें चुराते कहा था। इसकी आवाज़ से जरूरत से वो पलटी और उसे देखा। नहीं जाना मुझे कहीं भी, सुना आपने? वो हद दर्जा गुस्सीले लहजे में बोली। इस बंदे के इंतजार में वो आधी हुई थी। पिछले सीन भूल गई हो स्वीटहार्ट? इसके करीब कदम बढ़ाते इसकी गुलाबी लबों पर नजरें ठहरी, जिन पर शायद वो लिपस्टिक लगाई थी। वल्लाह इनके कातिल लब! इस पर गजब ढाती सुर्खियां इसके इतने बेबाक जुमले से फौरी से पहले अपने चेहरे को छुपा चुकी थी। क्या ये करके तुम्हें लग रहा है तुम मुझे रोक सकोगी? इसके हाथ हटाए। खबरदार आपने मेरी लिपस्टिक खराब की तो। 2 कदम मज़ीद पीछे होते वो डरते ड्रेसिंग के साथ लग चुकी थी। ख़्याल करो यार, ये हदबंदियाँ बुरी तरह ले डूबेंगी हमें। वजदान प्लीज़। इसे झुकता देख वो आँखें बंद किए इसके कंधे पर हाथ रख चुकी थी। झुकते इसके कंधे पर होंठ रखे। आँखें खोल लो डार्लिंग, फ़िलहाल खराब नहीं की। अब जल्दी से बाहर आओ, हम वॉक पर जा रहे हैं। मुस्कुराहट दब की। इसके दूर होने से वो फौरी होश में आई। पहली बात गाड़ी में वॉक नहीं होती, दूसरी बात मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। वो शायद गुस्से में थी, तभी इसके अमल के बाद भी इतने आराम से जवाब दे रही थी। ऐसे से ही इसकी आँखों की चमक इसे खौफ़ज़दा कर गई। नो मैं वजदान दूर रहें। अगले लम्हे वो इसकी बाहों में थी। अब बोलो। झुकते इसके कानों में सरगोशी की और रूम से बाहर कदम बढ़ाए। मैं उतारे में चल लूँगी, सब देखेंगे। वजदान इसकी शर्ट में शर्मिंदगी से मुँह छुपाया था, हालाँकि लाउंज में कोई भी नहीं था। देखने दो। फ्रंट डोर खोलते इसे अंदर बिठाया था और ड्राइविंग सीट सँभाली। वो हैरान था, डिनर में सालन इसने बनाया था। डिनर सर्व करते भी वो गुमसुम सी थी। मरियम बैठकर खा लो तुम भी। खुद खाना प्लेट में लेते इसे कहा। वो किसी और दुनिया में पहुँची हुई थी। इसकी बात नहीं सुन पाई। मुराद ने इसका हाथ पकड़कर डाइनिंग की चेयर खींचते बिठाया। वो होश में आई मगर बोली कुछ नहीं। इसकी प्लेट में खुद इसने एक खुश्क रोटी निकाली। मुझे नहीं खाना मुराद। तो क्यों, तुम डाइटिंग पर हो? बस करो, आगे तुम ज़रा सी हो। मुझे तुम्हारा ज़ीरो फिगर नहीं चाहिए। इसे गौर से देखते ज़रा सा मुस्कुराते कहा। इसकी बात पर इसने घूरा। खाओ, मैं खिलाऊं न वाला अपने हाथ से तोड़ते सालन में। अब मैं खिलाऊं न वाला अपने हाथ से तोड़ते सालन में लगाते इसकी मुँह की तरफ बढ़ाया। डाइनिंग पर कोई नहीं था, वरना इसकी सास ज़रूर इसे ज़ल-मुरीद बनाने का लक़ब भी दे देती। खा लो, हाथ थक गया मेरा। दोबारा इसके होठों के करीब किया था। इसकी आँखों में देखा। पहली दफ़ा इसे देखते इसकी एक बाइट मिस हुई। मुँह खोलते इसने निवाला लिया। दूसरा इसकी तरफ बढ़ाता कि वह रोक चुकी थी। मैं खा लूँगी। हाथ पैर हटाते वो प्लेट पर झुकी। मुराद ने देखा वो अब आंसू पी रही थी।
ایسے کب تک چلے گا مریم؟ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ میں ضرور دعا کروں گی میں نارمل ہو جاؤں۔ میں رکھتی ہوں برتن، سمیٹتے وہ اٹھی۔ مراد تو اس کی اتنی فرمانبرداری پر سکتے میں ہوا، کہیں یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تو نہیں؟ اللہ اس کو ہدایت دینا، ایک نمبر کی بے وقوف ہے میری بیوی۔ ہاتھ اوپر اٹھاتے وہ کچن کی طرف بڑھا۔ وہ کچن میں سنک میں برتن رکھ رہی تھی جب اپنے کندھے پر اس کا لمس محسوس ہوا۔ وہی بے حس و حرکت نل پر جھکی رہی۔ یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے، میڈ کر لے گی۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ میڈ صبح آئے گی، گرینی رات کے برتن جمع نہیں کرنے دیتی تھی، اور ویسے بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں گھر پر بھی کرتی تھی۔ پلیٹس ریک میں رکھتے نارمل لہجے میں کہا۔ مراد اس کے رویے سے حیران ہوا۔ ایسی پیاری لگتی ہو۔ اب اس کے بال جوڑے کی زد سے آزاد کر چکا تھا۔ اسے بغیر کچھ کہے اپنے بال رول کر کے دوبارہ باندھے، پر وہ دوبارہ کیچر نکال چکا تھا۔ مراد نہیں کرو۔ اس کے ہاتھ سے کیچر لینا چاہا جو وہ کچن سے باہر اچھال چکا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اب وہ غصہ ہوئی تھی۔ عرض کیا ہے، اس کا غصہ نظر انداز کرتے کہا۔ واہ واہ، تو کہو یار۔ اس کا جھکا سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ کہو تو۔ مجھے نہیں کہنا مراد، پیچھے ہو، مجھے برتن دھونے ہیں۔ اس کا ہاتھ دوبارہ ہٹایا۔ بڑی بے مروت ہو تم، ویسے بندہ دل رکھ لے۔ چلو میں پھر بھی اپنا شعر سناؤں گا، خبردار تم ہلو گی بھی نہیں۔ اس کو پلٹتے دیکھ ہاتھ سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے کان میں جھکتے اس کی دھڑکنیں بڑھا چکا تھا وہ۔ میں تو ایک عام سپاہی تھا، حفاظت کے لیے شہزادی، یہ تیرا حق تھا تجھے مراد جہانگیر ملے۔ نہیں مزہ آیا؟ اسے چپ دیکھ کہا۔ نہیں، مسکراہٹ ضبط کرتے نفی میں گردن ہلائی۔ مراد؟ وہ جو جا رہا تھا اس کی آواز سے پلٹا۔ کہو۔ اس کے قریب آیا۔ کچھ نہیں۔ اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکی تھی وہ۔ روڈ پر تھوڑا سا آگے جاتے شیشہ اپنی سائڈ سے کھولتے وہ اب باہر کی فضا میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ وجدان نے اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے نیچے نہیں جانا۔ بری طرح اپنا اوڑھا دوپٹہ ہی وہ مروڑ رہی تھی۔ میں ساتھ ہوں نا؟ فرنٹ ڈور کھولتے اپنا ہاتھ پھیلاتے ذرا سا جھکتے کہا۔ وہ جھکی، اگلے لمحے اپنا ہاتھ دیا۔ ریسٹورنٹ کا قدرے پرسکون ماحول تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کیے ریزروڈ ٹیبل کی طرف لایا۔ کیا کھانا ہے بتاؤ؟ مینیو کارڈ اس کے سامنے کیا ہے۔ ایک دو ڈشز اس نے زبردستی سلیکٹ کی، باقی وجدان نے خود کی تھی۔ وہ بس اسے سامنے بیٹھے نوٹ کر رہا تھا۔ اپنے سامنے ویٹر کو خود کو غور کرتے دیکھا۔ ایک ڈر اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ وجدان جی؟ وہ جو کھا رہا تھا، اس کی آواز اور اپنے ہاتھ پر اسی کی مضبوط گرفت سے چونکا۔ کیا ہوا؟ اسے ایک ہی نقطے کو دیکھتے وہ پریشان ہوا۔ چلے مجھے گھر جانا ہے اب۔ کیوں؟ کھا تو لو۔ وہ حیران ہوا۔ مجھے گھر جانا ہے، چلیں۔ اس کے ہاتھ پر زور دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لے کر روڈ پر آیا۔ اس کے ساتھ چلتے وہ پارکنگ ایریا تک جا رہے تھے جو ذرا دور تھا۔ موسم خراب سا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اسے پھر خوفزدہ محسوس کیا۔ وہ ویٹر دیکھ رہا تھا مجھے۔ اس کے کندھے کے بالکل ساتھ لگی اس کی بازو زور سے جکڑے تھی۔ وٹ؟ کون سا ویٹر؟ وجدان کے ماتھے پر بال آیا۔ نتھنگ، وہ قابو پا چکی تھی۔ ریلیکس جانا، میں ساتھ ہوں۔ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے اسے اپنا احساس دلایا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ اب آئس کریم پارلر کے باہر رکی تھی۔ اس کی وجہ سے فی الحال گاڑی میں ہی آرڈر دیا۔ اپنی آدھی کھانے کے بعد وہ اس کے ہاتھ میں موجود دیکھ رہی تھی، جسے شاید ایک دو بائٹ ہی ابھی لیے تھے۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم لی اور اسے بھی کھانی شروع کی۔ اپنی کھاؤ، میری کیوں لی؟ اس کو اپنی والی کھاتے دیکھ کہا۔ آپ کون سا کھا رہے تھے؟ ساری میلٹ ہی ہو رہی تھی۔ اس کی آئس کریم سے بائٹ لیتے کہا۔ ایک بائٹ تو کھلا دو یار، جان بوجھ کر اسے کہا۔ یہ والی ملنی ہے پھر۔ اپنی ساری کھائی ہوئی آئس کریم کی کون اس کے آگے کی؟ اس کا بھی احسان نہ کرو تم۔ اس کا موڈ بحال دیکھ وہ پرسکون ہوا۔ مرضی آپ کی۔ وہ مزے سے وہ بھی کھانا شروع ہو گئی۔ موسم اب صحیح معنوں میں خراب ہوا تھا۔ لمس گاڑی کا شیشہ بند کر دو، تیز آندھی کو دیکھتے کہا۔ وجدان، بارش ہو رہی ہے۔ ونڈو سے باہر ہاتھ نکالتے وہ خوش ہوئی۔ بند کرو فوری سے پہلے بے موسم بارش تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوا کی وجہ سے پانی کے قطرے خود پر پڑتے اسے برے لگ رہے تھے۔ نہیں نا، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ وجدان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے شفاف چہرے پر موجود بارش کے قطرے دیکھ ڈرائیونگ مشکل لگی۔ یک دم گاڑی گھر کے راستے پر ڈالتے
स्पीड तेज कर चुका था। स्पीड तेज होने पर इसने एक नज़र इसे देखा जो संजीदा सा था। गाड़ी पोर्च में खड़ी इससे पहले वो फौरी से बाहर निकली थी और बारिश में चंद पल हाथ खोले खड़ी थी। ये टाइम है भीगने का। सख्त लहजे में इसका हाथ पकड़े वो लाउंज से रूम की तरफ बढ़ा। वो जो पहले ही अपने उभरते जज्बात पर काबू पाए था, वो भीगी सी अब मजीद भड़का चुकी थी। वजदान के इस अमल से शायद गुस्सा आ रहा था जो इसकी कोई भी मर्जी पूरी नहीं होने देता था। रूम में लाते से छोड़ा और दूर होते अपने शूज उतारते वो फौरी कपड़े लेते वॉशरूम की तरफ चला गया। इसको वॉशरूम में जाता देख वो सैंडल के फौरी से स्ट्रैप खोलते नंगे पांव दोबारा आहिस्ता से रूम की बालकनी की ग्रिल खोलते वहां जा चुकी थी। बाहर आया वो रूम में नजर नहीं आई। बालकनी खुली देख इसे अंदाजा हुआ वो वहीं होगी। इसकी तरफ जाता कि फोन पर रिंग हुई। बोलो फाइक। सर आपका अंदाजा ठीक था, वो पाकिस्तान ही है। ठीक है, कोशिश करो इसकी लोकेशन ट्रेस करो। कहाँ छुपा है, क्या कर रहा है, कल इस बारे में बात होती है। अभी इसका सारा ध्यान इसकी तरफ था, बाकी सब वो फरामोश कर चुका था। बालकनी में इसके पीछे आया। इसे बारिश के बरसते कतरे ठंडे लगे थे और वो मजे से खड़ी थी। रूम से आती हल्की सी रोशनी में इसकी मैरून कैपरी जिसने बारिश की वजह से टखनों से ऊपर की थी, इसके गुलाबी सफ़ेद पैरों से नजरें इसकी डोरियों में झांकती शफाफ कमर पर गई। दिल पर सोचते अजीब तरह से धड़का। वो इसकी थी, इसके वजूद पर हर तरह से हक रखता था वो। चंद पल इसे देखता रहा जो इसकी मौजूदगी से बेखबर ठंड से बेपरवाह सी थी। अगले लम्हे इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। बात समझ क्यों नहीं आती, इसकी सांसें अपने कान पर महसूस हुई। इसकी आवाज़ से खौफजदा हुई। रुख इसकी तरफ करते वो फिलहाल इसकी तरफ से बेखबर सी थी। जा रही थी अंदर। इसे फौरी पीछे धकेलते वो अंदर बढ़ी। वो अब मिरर के सामने खड़ी थी। मुझे अभी बारिश में रहना था। इसकी हालत जाने बगैर अपना ओढ़ा गीला दुपट्टा भी गले से निकालते मुंह बिगाड़ते कहा। वो अंदर आया। इसका दुपट्टे से आज़ाद वजूद गीले कपड़ों में इसके वजूद की सारी दिलकशियां नुमायां थीं। अब खुद पर काबू पाना इसके बस में बिल्कुल नहीं था। इसकी तरफ कदम बढ़ाए मिरर में से देख चुकी थी। वो सिटपटाते फौरी दुपट्टा ओढ़ती कि वो हाथ गिरफ्त में लेते इसे खुद से करीब कर चुका था। क्या कर रहे हो, मुझे चेंज करना है। इसकी आंखों से टपकते जज्बे वो इसे अंदर तक झंझोड़ चुके थे। नहीं करना चाहिए। इसके गीले बालों की लटें चेहरे से हटाते खुमार आलूद लहजे में कहा। पीछे हो प्लीज। इसे खुद से दूर करना चाहा पर वो इसकी गीली गर्दन पर मुंह छुपा चुका था। आंखें फैलाए वो बोलने की हिम्मत में थी। लब तो इसकी बढ़ती जसारतों से सिल चुके थे। मेरे इंतजार में डिनर नहीं करती हो, मेरे लिए तैयार होती हो, मेरा परफ्यूम लगाती हो मुझे करीब करने के लिए। सारे तरीके अपनाने के बाद तुम मुझसे दूर होती हो। क्या चाहती हो आखिर तुम। अपनी कमर के गिर्द इसके बाजू हायल देख हटाने चाहे। प्लीज वजदान। लरजते ठंडे पड़ते वजूद से सही मायनों में बेजान हो रही थी वो। इसके होंठों पर उंगली रखी। टू बी विद यू, दैट्स ऑल आई वांट यू नाउ। मुझसे दूरियां अख्तियार करने की कोई उम्मीद नहीं रखना। इसके कान पर मध्यम से सरगोशी करते हुए इसकी जान निकाल चुका था। वजदान बाकी लफ्ज तो खत्म हो गए थे। इसकी शिद्दत भरे लम्स अपनी गर्दन पर महसूस हुए। अपनी कमर पर सरायत करता इसका हाथ इसकी जान हवा कर चुका था। जब अपनी शर्ट की डोरी के टूटते मोती कारपेट पर बिखरे से देखे। वजदान प्लीज। इसकी इतनी गुर्बत में वो बेहाल सी होते इसकी कमर पर दोनों हाथ मजबूती से बांधे सहारा लिए थे। अल्फाज तो हलक में दम तोड़ चुके थे। इसका छुपा चेहरा सामने किया। तुमसे इश्क का कोई इरादा नहीं था। बाखुदा खुद ब खुद हो गया। क्यों कर रहे हो ऐसा, प्लीज ना करे। मेरा सांस रुक रहा है, मर जाऊंगी। वजदान इसके कंधे से लगे वो बस रो देने को थी। तो मेरे निकाह में आने के बाद 1 साल 3 माह के लिए मेरे जायद लम्हों की तमन्ना हो। लम्स मेरे दिल की आरज़ू हो तुम तो अपनी हो ही नहीं, सारी की सारी मेरी हो। मुझसे जब तुम दूर जाती हो ना, तो तुम्हारी नहीं मेरी सांस रुकती है। अंदाज़ा है तुम्हें किस हद तक मुझे तुमसे इश्क है। कभी नहीं जान पाई तुम। अगर जानती तो मुझसे कभी गुरेज नहीं बरतती। अपने लफ्ज़ों से वो इसके वजूद में ये खुशनुमा एहसास भर चुका था। वो कितनी अहम है इसके लिए वो जानती थी। वो शख्स इसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता है। इसकी शिद्दतों से
یہ تو خوفزدہ تھی۔ اس کی بات پر بازوؤں کا مضبوط حصار قائم کرتے اسے پرسکون کیا۔ آپ نہیں سمجھتے، میں نہیں برداشت پلیز۔ اس کے سینے سے لگے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ بے حال سی ہوئی تھی، اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش میں تھی جو آج ناممکن سی تھی۔ مجھ سے دور جانے کا آج سوچنا بھی مت مسز وجدان، بہت برا ثابت ہوگا ورنہ۔ وہ دور ہٹتی کہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کا سانس روک چکا تھا، اس کا چہرہ اپنے قریب ترین کر چکا تھا، اس کے خود کو روکتے ہاتھ گرفت میں لیے۔ مجھے عشق ہے ان آنکھوں سے جن میں صرف میرا عکس ہو۔ اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ مجھے عشق ہے تمہارے ان گالوں سے جن پر سرخی لانے کا باعث میری صرف میری محبت بنے۔ اس کے گالوں پر جھکتے کہا وہ سن ہوتے اس کا ہر عمل سہن کر رہی تھی۔ مجھے عشق ہے ان ہونٹوں سے بہکتے لہجے میں، اس کے چہرے پر جھکتے اس کی کن پٹی سے ہوتے ہونٹوں تک کا فاصلہ طے کرتے وہ اس کے رہتے آواز بھی ختم کر چکا تھا۔ وہ اس کی سیاہ ٹی شرٹ جکڑتے بے پرے ہٹانے کی ناکام کوشش میں بے حال تھی، جو مزید اس کی سانسیں خود میں الجھا رہا تھا۔ لمز کو لگ رہا تھا اب نہ چھوڑا تو وہ مر جائے گی، جس کا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سانس تھمنے پر بے بسی سے اب آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کی بکھری سانسیں دیکھ اسے رحم آیا۔ وہ بمشکل دور ہوا تھا۔ اس کے چہرے میں اس کی محبت سے ملی سرخیاں، لرزتا وجود، بھیگے سرخ لب پھر سے اسے بے خود کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ جھکتا کہ فوری سے پہلے اس کے سینے میں روتے منہ چھپا چکی تھی۔ نہ کرے، میں یہ شدتیں نہیں برداشت کر پا رہی، اس سے زور سے لپٹتے کہا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حیا سے جھکی آنکھیں مزید بوجھل کر چکا تھا۔ وہ اب ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، پلیز نہ کریں، روحان سے ہوتے پاگل ہوتی سانسوں سے اس کی باہوں میں کہا۔ اس کی چند جسارتوں سے وہ بے حال تھی۔ اسے بیڈ پر لاتے لٹایا۔ مجھے اس وقت تم چاہیے ہو، پوری طرح سے۔ اس کے خود کو روکتے ہاتھ تکیے سے لگا چکا تھا۔ وہ تو پہلی شدتوں سے ہی نہیں سنبھلی تھی جب اس کے سلگتے لمس اب جا بجا اپنے وجود پر محسوس ہو رہے تھے۔ وجدان شاہ بے بسی سے اس کی گرفت میں پکارا تھا۔ گردن سے چہرہ ہٹاتے اسے دیکھا۔ یو ٹرسٹ آن می۔ اس کا خوف دیکھتے اس کے ماتھے کو نرمی سے چومتے آنکھوں میں دیکھا۔ بولو، اس کا اپنے کندھے پر دھرا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ بکھری سی بے جہال حالت میں گردن ہاں میں ہلائی تھی، پھر اس کے بکھرے بال چہرے سے ہٹائے تھے۔ مجھے ٹائم چاہیے ایکسپٹ کرنے کو، پلیز۔ میری سانس۔ اس کی شرٹ جکڑتے آنسوں سے آخری حربہ استعمال کیا۔ ایک لمحہ بھی نہیں۔ آئی نیڈ یو رائٹ ناؤ۔ اس کی کان کی لو پر جھکتے ہلکا سا دانتوں تلے دبایا۔ اپنی بات اور عمل سے اس کی سانسیں حلق میں اٹکا چکا تھا۔ آج رات خلاصی نہیں تھی۔ خوف سے اس کی شرٹ کندھوں سے جکڑے تھی، جو اس کی جان آج صحیح معنوں میں لینے پر تلا تھا۔ اس کے دوبارہ بلانے اور ٹوکنے پر اب غصہ آیا تھا۔ لمز وجدان شاہ، میری شدتیں برداشت کرنا تم پر فرض ہے۔ بہت ہلکان کر چکی تم مجھے، مزید نہیں، کیونکہ آج رات تمہاری طرف نکلتے سارے حساب بے باک کرنے ہیں۔ ڈارلنگ، تمہاری کوئی بھی مزاحمت نہیں کام آنے والی۔ اپنی شرٹ سے اس کے ہاتھ ہٹائے جو وہ زور سے پکڑے تھی، شرٹ اتاری تھی۔ وہ کسی صورت نہیں اس کی سننے والا تھا۔ اب راہ فرار نہ پاتے اس کی پناہوں میں وہ بے قابو دھڑکنوں سے آنکھیں زور سے نیچے بیڈ شیٹ مٹھی میں بھیجے تھی۔ اس کے ہاتھ شیٹ سے ہٹاتے اپنی انگلیوں میں الجھائے تھے۔ آئی پرومس آئی ول ناٹ ہرٹ یو مائی لو۔ سائڈ لیمپ بجھاتے اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ برستی بارش کی طرح اس کی شدتیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں، جسے سہتے وہ بے حال سی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہر عمل سے اسے یہ احساس اچھے سے دلا چکا تھا وہ اس کے لیے خاص ہے۔ وہ صبح کے قریب گھر آیا تھا۔ روم میں آتے اسے دیکھا وہ بیڈ پر مزے سے سوئی تھی۔ مراد کو سکون ہوا۔ چینج کرتے وہ بیڈ پر آیا، اپنی سائڈ پر لیٹے۔ اسے چند پل ہی گزرے تھے، وہ نیند میں اس کے قریب کھسکی۔ واٹس رانگ ود یو؟ اسے آہستہ سے پیچھے کیا۔ ابھی چند لمحے گزرے وہ پھر سے اس کے قریب آ چکی تھی۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ پھر کہو گی تمہارا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کی طرف رخ کرتے اس کا ہاتھ پکڑتے ہونٹوں کے قریب تک لایا تھا۔ وہ گہری نیند میں ہی تھی۔ اس کی پیشانی پر جھکتے اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے اسے آہستہ سے خود میں سمویا تھا۔ آنکھ کھولتے پہلا منظر دیکھتے ہونٹ مسکرائے تھے۔ وہ اس کی محبتوں میں نکھری تھی، اس کے سینے سے لگی تھی۔ تھوڑا سا پرے ہٹاتے اس کو
देखा वो इसकी रात वाली शर्ट में मौजूद बिखरे बालों में उलझी पड़ी थी। झुकते इसकी बंद आंखों पर अपने होंठ रखे, वो कसमसाते इसके मज़ीद नज़दीक हुई। कोहनी के बल झुकते इसकी ठोड़ी पर लब रखे, अब के इसका निशाना इसकी गर्दन थी। पीछे हो, मुझे सोना है। नींद में इसे परे हटाने की कोशिश की। शेव की चुभन गर्दन पर महसूस करते इसके माथे पर अनगिनत बल आए थे। इसकी मनमानियाँ मज़ीद बढ़ने लगीं। अब नींद में इसे खुद पर वज़न महसूस हो रहा था। नींद से बहाल होते बमुश्किल आँखें खोली थीं। पूरी तरह से बेदार होते इसे दोबारा खुद पर झुक के देखा। इसे खुद से दूर करना चाहा। मैं रो दूँगी, अब पीछे हो जाएँ आप। मुझे नींद आ रही है, रोहन से होते कहा। नींद से आँखें नहीं खुल पा रही थीं। रात की शिद्दतें ही इसकी बर्दाश्त से बाहर थीं। सुबह तक इस बंदे ने इसकी जान नहीं छोड़ी थी। अब फिर से वो इसको बेहाल करने के मूड में था। वजदान ने इसकी बात पर चेहरा इसकी गर्दन से उठाते देखा। लम्स बेबी रोएगी जैसे रात में बात अधूरी छोड़ते इसकी आंखों में देखते मुस्कुराते इसे रात की बातें याद दिलाईं। वो तो रात की वजह से ही इसे नजर नहीं मिला पा रही थी। इसकी आंखों की मुस्कुराहट इसके जुमलेबाजियों से तकिया उठाते चेहरा छुपाया था। अब छुप के क्या फ़ायदा डार्लिंग, इसका छुपा चेहरा देखते तकिया हटाते इसके चेहरे की शर्मगी रंग देखे। आई हेट यू, दोबारा मुंह पर तकिया रखा था। इसके मज़ीद तंग करने थे, अब सच में वो रोना शुरू हो चुकी थी। अच्छा आई एम सॉरी, नहीं तंग करता मैं। इसे सीने से लगाया इसकी बातें सुनकर बमुश्किल वो कहका ज़ब्त कर रहा था। मुझे शर्म आ रही है, आप मुझे तंग करते हो। मैं नहीं बोलूँगी आपसे। आई हेट यू रोते कहा। हेट यू की सज़ा देनी थी पर फ़िलहाल रो तो बच्चे पर तरस आ गया। ज़बरदस्ती चेहरे से तकिया हटाते इसके माथे पर मोहब्बत भरी मेहर सब्त की थी। अब रोना धोना भूलकर नाराज़गी ख़त्म हो जानी चाहिए, वरना फिर क्या ख़्याल है रात। इसको दोबारा खुद पर झुकता देख वो जल्दी से बोली थी, मैं नहीं नाराज़, ना रो रही हूँ। देखे आंसू फौरी साफ करते कहा। इसकी बात पर वजदान की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं शावर लेकर आ रहा हूँ, तब तक नींद फौरी गायब करो। अभी फिर तैयार हो मेरे लिए। मुझे सोना है वजदान, कम्फर्टर चेहरे पर किया। नहीं उठो जल्दी से, मेरे जाने के बाद सोती रहना, अभी मुझे तुम फ्रेश चाहिए हो। हरी अप, खुद से कम्फर्टर हटाते वो उठा। मेरी मर्जी है कोई, मुझे सोना है। लम्ब ने इसे कपबोर्ड के पास खड़े देख कहा। जी स्वीट हार्ट, क्या कहा, दोबारा से कहो। कुछ नहीं, शर्ट पहने। वो शर्ट के बगैर था। इसे कपबोर्ड से दोबारा अपनी तरफ कदम बढ़ाते देख वो सिर पटाते फौरी शर्मिंदगी से बोली, मेरी शर्ट वापस करो ताकि मैं पहनूं। उतारो जल्दी से। इसके लहजे की बेबाकी से खुद को एक नज़र देखते इसका चेहरा धुआं धुआं हुआ। नहायत बेशर्म है आप। इसकी तरफ जो तकिया उछालते खुद पर सर पाँव कम्फर्टर लपेट चुकी थी। वो इसकी हरकत पर मुस्कुराए। नीचे तैयार होकर आते इसे सदफ देखकर खुशगवार हैरत हुई। नीचे तैयार होकर आते उसे देख सदफ को खुशगवार हैरत हुई। वो भीगी सी निकली लगी थी। वजदान लाउंज में इसे देख के ठटका। क्या है अल्लाह, ये गे क्यों नहीं है। वो फ्रेश होकर फ़ोन सुनते रूम से बाहर जा चुका था। वो पुरसकून हुई थी। ड्रेसिंग के सामने तैयार होते इसे चिट के साथ एक बॉक्स मिला था जिसे खोलते पढ़ते हुए इसके होठों पर शर्मीली मुस्कुराहट आई थी। फॉर माई रोतू स्वीट हार्ट। बॉक्स खोलते वो व्हाइट गोल्ड के कड़े हाथ में पहनते इस पर अपने होंठ रखे थे। वो तो समझी थी वो जा चुका है, मगर इसे घर देख हैरत से शदीद झटका लगा। सी ग्रीन क्रेप की सी ग्रीन क्रेप की सादा सी फ्रॉक पर स्किन नेट का दुपट्टा लिए ब्राउन लापरवाही से खुले सीधे सिल्की बालों में थी वो। इसकी मोहब्बत के रंगों में सजी सादे शफाफ धुले चेहरे में इसकी दी हर चीज़ को पहने थी वो। इस सादगी में ही इसे बेइंतहा प्यारी लगी थी। आ जाओ, रुक क्यों गई। सदफ ने इसे देखते प्यार से कहा, मम्मा आप बैठे, मैं नाश्ता बनाऊं आज। मिलती जुलती निगाहों से देखते कहा। वजदान को देखने से भी ग्रेज बरत रही थी। वो शख्स की नज़रें फ़ोन पर मसरूफ़ होने के बावजूद अपने वजूद में गड़ती महसूस होते वो सुर्ख पड़ती जा रही थी। वो उठना चाहती थी बस। नहीं तुम बैठो, मैं बनवाती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, अच्छा थोड़ी लगता है, आप बैठे। मैं वो इसे देख हैरत में हुई। अच्छा आ जाओ, पर मैं साथ चलती हूँ। सदो किचन में जा चुकी थी। वो वजदान के काउच के करीब से आंख बचाए गुजरती के दिल धक से रह गया जो इसे खींच चुका था।
क्या है आपको? छोड़ें मुझे। ये तो तय था वो कभी भी इसके सामने अकेलाए बगैर बात नहीं कर सकती थी। इसके खुले बाल इनकी खुशबू महसूस करते इसकी गर्दन पर लब रख चुका था। वजदान इर्द-गिर्द देखते इसे बुलाया, जी। मम्मा वेट कर रही हैं, रूठे लहजे में कहा। मम्मा वेट कर रही हैं ना, रूठे लहजे में कहा। तो मैं क्या करूं? इसकी बंद आंखें देख लब जरा से मुस्कुराए। हम ये लाउंज है ना, इसकी परफ्यूम और सांसों की महक खुद में उतरती महसूस हुई। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। बताने का शुक्रिया, इसके कान में झुकते कहा। लाउंज कहाँ रह गई अब तुम? सदफ की आवाज लाउंज कहाँ रह गई अब तुम? सदफ की आवाज से इसके होश उड़े। मम्मा छोड़ें। वजदान इसकी गिरफ्त में उल्ट सीध लफ्ज अदा किए इसे बमुश्किल जान छुड़ाते हुए उठी। नाश्ता इसकी मौजूदगी में बमुश्किल कर पा रही थी। मम्मा मुझे नाश्ता नहीं करने दे रहे वजदान, रो हाथ से होते आहिस्ता से सदफ के कान में बताया। वजदान क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? सदफ ने मुस्कुराहट रोकने की सही करते सख्ती से कहा। मैंने क्या कहा है मम्मा की बेटी को? एक नज़र इसे देखते अब इनकी तरफ मतवज्जा हुआ। लायर, मम्मा मुझे इशारे कहते हैं और मम्मा रात को भी बोलते बोलते वो रुक गई। क्या कहा था रात को? मुझे भी तो पता चले। अनजान बनते इसको उकसाया। सबकी नजरें खुद पर पाते दिल चाहा वजदान को गायब कर दे, जिसकी जबान को सुकून नहीं था। उससे तो उठते वो डाइनिंग से ही चली गई थी। वजदान क्यों तंग कर रहे हो इसे? सदर ने इसका अधूरा नाश्ता देखते कहा। कहाँ मौका देती है आपकी बहू। खैर मैं देखता हूँ। इसकी प्लेट में इसका छोड़ा सैंडविच उठाते वो इसके पीछे गया। उठकर रूम में आ गई थी। मिरर के आगे खड़ी अपने खुले बाल बांध देते हाथ थमा। लम्स बेबी गुस्सा है? इसकी आवाज अपने पीछे सुनते इसका हसार भी महसूस हुआ और बेबी कहने पर वो गुस्सा जब्त करने के चक्कर में पूरी लाल हो चुकी थी। आपने प्रॉमिस का किया था ना मम्मा मुझे तंग नहीं करेंगे। इसी पोजीशन में नाराज सी थी वो। किसने कहा था जी? इसका रुख अपनी तरफ किया। इसके बाल बांधते हाथ नीचे किए सैंडविच इसके मुंह की तरफ बढ़ाते पूछा। कहा था सुबह वजदान। इसके अनजान बनने पर शदीद तब चढ़ते सैंडविच वाला हाथ पीछे किया। अच्छा पक्का प्रॉमिस अब नहीं करता। ये अपना सैंडविच फिनिश करो जल्दी से। इसके होठों के करीब दोबारा लेकर गया। भूख लगी थी इसे पर वो इसकी वजह से नाश्ता छोड़कर आ चुकी थी, जिसे अब बिला तरद्दुद चुरा खा चुकी थी वो। तब तक फोन पर रिंग हुई थी, जिसे सुनते वो अलर्ट हुआ। लम्स इसको एकदम संजीदा देखा था। कुछ टाइम बाद वो फोन रखते इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। कुछ पल बाद खुद को पुरसुकून करते हुए इसकी तरफ दोबारा बढ़ा। इसका हर उठता कदम इसकी सांसें तेज कर रहा था। कल रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। आई फ़ील रात थी लम्स, आई फ़ील ब्लेस्ड। तुम कुछ नहीं कहोगी? इसका चेहरा हाथों में भरते पूछा। इसकी बात सुनते वो हलक तर्क करते जवाब देना चाह रही थी। हिम्मत करते लफ्ज़ अदा किए। आपने कह दिया सब कुछ। वो वाक़ई ही आज हर परेशानी से आज़ाद पुरसुकून सी थी। आज फिर बीवी वाले गुड बाय कहो। ऐसे ज़रा-सा ऊँचा करते अपने मुक़ाबिल किया। इस शख्स की नज़रों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो जिसकी नज़रों के तपिश से वो हम सिमटी चली जा रही थी। नो, नफ़ी में गर्दन हिलाते फौरी सुर्ख पड़ते इसके सीने में चेहरा छुपाया था। प्लीज़ इसको इसकी अपने दिए हुए कड़ों वाली कलाई चूमते इल्तिजा की थी। इसको एक नज़र देखा, फिर इसकी नज़रों की तलब, इसके लहजे की मोहब्बत, इसका खुद पर भरोसा, इसका खुद को हर हाल में सँभालना, इसका जुनून, हर चीज़ इसे इस वक़्त दुनिया से गाफ़िल कर चुकी थी। ना चाहते हुए भी आँखों से आँसू बहे। इसके चेहरे को अपने नाज़ुक हाथों में भरते हुए इसके माथे पर झुकते वो सब कुछ फ़रामोश किए बस इसको महसूस कर रही थी। वजदान की जान क्या हुआ? अब तो नहीं तंग किया, फिर क्यों रो रही हो? अपने चेहरे पर नमी महसूस होते वो परेशान हुआ था। इसकी बात सुनते वो मज़ीद रोने लगी। आई हेट यू लम्स की जान, आई हेट यू, रियली रियली हेट यू। इसके सीने से ज़ोर से लगे अपनी बातों से वो इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। बट आई रियली लव यू, मुस्कुराते इसके बालों को चूमते कहा। सर वो वहाँ से भी फरार है। हिम्मत मुजतमा करते इसे खौफ से कहा, क्योंकि दूसरे दिन का भी आज एंड था। वो नहीं ढूंढ सका था उसे। चंद पल इसकी शक्ल देखी थी कि वो भी गड़बड़ाया पर पूरी संभल गया था।
तुम जाओ मैं जाऊं सर? वो हैरान हुआ। हाँ जाओ, नहीं मिलता तो ना सही। वो घड़ी को देखते बिल्कुल संजीदा था। वो ऑफिस से बाहर निकला था, फौरी फोन निकाला। हम ठीक हैं, इसका कॉल रिकॉर्ड निकल आया है। गुड हो गया है अब ये तो। क्या सारी लोकेशन यहाँ के किसी एरिया की हैं? ठीक है। वो फोन पर बोलते एक नुक्ते को देखते इसका हाल दबा रहा था। कदमों की चाप जाती सुनाई दी थी। यानी वो जो कोई भी था इसकी बात सुनते दरवाजे के पार से जा चुका था। नाउ इट्स माय टर्न। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल दोबारा से दूसरी नेक्स्ट एपिसोड के लिए हाजिर होंगी। और ज़्यादा लंबा नहीं रह गया, अब थोड़ा सा है नावल। आई होप कि आप लोगों को नावल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको नावल अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।